How is solar land due diligence prepared? What are its parts? अब ये हम समझ लेते हैं कि सर सोलर लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होती है और कौन से पार्ट्स हैं उसके। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। सी, आप सोलर लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट खुद अभी बना नहीं पाओगे इस लेक्चर के बाद, पर आप पढ़ने में उसको एक्सपर्ट हो जाओगे। आप वो न्यूएंसेस देख सकते हो ड्यू डिलिजेंस, जब आप कोई भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आपके पास आएगी सो आप देख के बता सकते हो उसमें क्या फ्लॉज हैं और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ लीगल लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। उस लीगल लैंड ड्यू डिलिजेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब लेट अस अज्यूम सोलर के लिए लैंड एक्वायर करना है। अब एक्विजिशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या लैंड कहीं एक्वायर्ड इलीगल ऑक्यूपेशन पे तो नहीं है, कोई एनक्रोचमेंट लैंड पे तो नहीं है, कोई आरओडब्ल्यू और ईजमेंट राइट तो नहीं है। तो पता चले आपने सोलर प्लांट लगाना शुरू करा और आपने तो यहाँ पे दिल्ली में और बॉम्बे में बैठ के सारी प्रॉपर्टीज देख ली कि सब क्लियर है, लेकिन जब आप वहां पे साइट पे गए तो पता चला ट्रांसमिशन लाइन एक बीचों बीच से निकल रही है, या पता चला कि अंडरग्राउंड कोई पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, सो वो ईजमेंट राइट्स है। सिमिलरली आप वहां पे गए तो पता चला देयर इज सम काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट, या झुग्गी झोपड़ी बहुत सारी बनी हुई है आपके पार्सल ऑफ लैंड में, या किसी ने भूसा रखा हुआ है पिछले और बोल रहा है मैं 20 साल से मेरा भूसा रखा हुआ है यहाँ पे टेम्पररी हेड्स बना करके। अब इस एनक्रोचमेंट के इशू को या ईजमेंट राइट के इशू को सॉल्व करने का रास्ता ये है साइट इंस्पेक्शन। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज साइट इंस्पेक्शन। साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब आप बनाते हो तो ये क्लियर हो जाता है कि कोई ईजमेंट राइट तो उस लैंड पे नहीं है। अब लेट अस अज्यूम आपकी लैंड बीचों बीच है, गांव एक तरफ गांव है और एक तरफ कोई टेंपल है, सो टेंपल पाथ है वो। सो एवरी पर्सन हुएवर इज गोइंग टू द टेंपल एवरी डे और एनी अदर रिलीजियस प्लेस और एनी अदर मे बी वाटर सोर्स रिवर है बीच में, तो वो पाथवेज है। देयर इज अ राइट आरओडब्ल्यू अवेलेबल है फार्मर्स को, आरओडब्ल्यू अवेलेबल है रेसिडेंट्स को। सो व्हेन यू डू साइट इंस्पेक्शन ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड। सो साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाने से ये क्लियर हो जाता है, वो फर्स्ट पार्ट होता है साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कि एनक्रोचमेंट नहीं है, ईजमेंट राइट्स कितनी है, क्योंकि आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आपको पहले से पता है कि इतने ईजमेंट्स हैं तो आप उनको एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे सकते हो। और अगर आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन है तो आप अपना पावर प्लांट इस तरह से डेवलप कर सकते हो विथ फुल व्यू कि दिस ट्रांसमिशन लाइन इज देयर और दिस वाटर वे इज देयर। सो फर्स्ट इज। अब सेकेंड इशू ये होता है कि भाई हाउ डज द गवर्नमेंट लुक एट दिस प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट उसको एक फॉरेस्ट लैंड की तरह देखती है या उसको लीज होल्ड लैंड की तरह देखती है, उसकी ओनरशिप, उसकी टाइप, उसके पर्पस, हाउ डज द गवर्नमेंट लुक्स एट दैट प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट पर्पस यू प्रिपेयर, इट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टाइटल डिलिजेंस रिपोर्ट। सो व्हाट वंस यू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, इट इज अ चेकलिस्ट एक्चुअली। ये 75 चेकलिस्ट है। उस चेकलिस्ट से ये क्लियर हो जाता है कि टाइप ऑफ टाइटल ओनरशिप क्या है, whether it is freehold, whether it is leasehold, whether it is government land, whether it is forest land, whether it is land under acquisition act। अब जेवर के पास बहुत सारी जमीन है, अगर वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में है और आपने उसको गलती से खरीद लिया तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको भाई। सो सेकेंड पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। पार्ट 2 से ये क्लियर हो जाता है कि हाउ गवर्नमेंट व्यूज एट दैट लैंड, एंड यू विल बी क्लियर कि भाई उसको फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, चेंज इन लैंड यूज हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारे आंसर्स आपको वहां से मिल जाएंगे। थर्ड इशू ये आता है कि हाउ डज प्राइवेट पीपल लुक एट दैट लैंड। सो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज टाइटल सर्च रिपोर्ट। टाइटल सर्च रिपोर्ट में आप पिछले 30 साल की चेन बनाते हो, जहां पे आप ये बोलते हो ए वॉज ओनर 30 years बैक, बी हिज सन गॉट दिस थ्रू सक्सेशन या फैमिली अरेंजमेंट, बी जो सन है उसने किसी मिस्टर एक्स वाई जेड को वो जमीन ट्रांजेक्शन करी थ्रू सेल डीड, देन एंड फाइनली इट इज नाउ एक्वायर्ड बाय अ सोलर प्लांट। दिस इज कॉल्ड टाइटल सर्च रिपोर्ट। सो थर्ड पार्ट, अ चेन, एंटायर चेन। इससे ये क्लियर हो जाता है विथ whom should I deal। सो मे बी एक भाई प्रॉपर्टी को बेच रहा हो, लेकिन अगर आपने टाइटल सर्च रिपोर्ट बना लिया और पता चला कि दूसरे भाई का भी इक्वल राइट्स है, तो क्या आप बोलोगे, आप सॉल्यूशन निकालो कि बोथ द ब्रदर्स हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट, सो योर सोलर प्लांट इज सेफ एक्चुअली। या मदर इज ऑल्सो सर्वाइविंग, तो यू विल से कि ओके मदर एंड ब्रदर विल बी कंसेंटिंग पार्टीज। सो टाइटल सर्च से आपको ये क्लियर हो जाता है इससे कि भाई किससे आपको डील करना है, जिससे आपको एग्रीमेंट टू सेल करना है। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं फुल्ली एक्चुअली। जब भी आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या आप एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं जो हम दिखते हैं। टाइटल ट्रैकिंग इज लाइक स्टार ट्रैक, शुरू से लेके एंड तक आज तक क्या पोजीशन है वो आपको एक एक करके लिख देना है। तो थर्ड इज टाइटल सर्च रिपोर्ट। लेकिन एक चैलेंज है,
What if there is a fraud in documents? Now the computers are available. It is easy to prepare, photocopies and original documents also. So what steps can we take to prevent fraud in land acquisition for solar plant, or to prevent fraud when we are purchasing land, we are purchasing land for our use or flat? इसके लिए फोर्थ रिपोर्ट होती है, और फोर्थ रिपोर्ट बोलते हैं वेरिफिकेशन रिपोर्ट. वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल है. कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइबल है. सो इफ देयर इज अ सर्च, इफ देयर इज अ सेल डीड, दिस सेल डीड कैन बी वेरीफाइड इन द सब रजिस्ट्रार ऑफिस कि भाई ये एक्चुअली कॉपी है कि नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है. सिमिलरली अगर खतौनी है या कोई रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है, तो वो रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास यू हैव अ राइट टू वेरीफाई एंड टेक आउट सर्टिफाइड कॉपीज ऑल्सो. इसके अलावा अगर आरओसी है, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां से भी आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं कंपनी के. सो जो 11 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स नॉन वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट, क्योंकि प्राइवेट डॉक्यूमेंट, अगर कोई फैमिली अरेंजमेंट है वो वेरीफाइबल नहीं है, क्योंकि वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसको तो आपको एज इट इज लेना पड़ेगा. पर लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स टू अवॉइड फ्रॉड आर वेरीफाइबल. सो आप सब रजिस्ट्रार में उसको वेरीफाई कर लोगे, आप रेवेन्यू ऑफिस में उसको वेरीफाई कर लोगे, आप लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास वेरीफाई कर लोगे, आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वेरीफाई कर लोगे, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दिस विल प्रिवेंट फ्रॉड. अब मैंने बोला 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ वेरीफाइबल है, कुछ नॉन वेरीफाइबल है. जो नॉन वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आप एक ओडीवी करते हो. ओडीवी का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो यू गो टू द ओनर एंड आस्क हिम कि भाई आप ओरिजिनल दिखाओ. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी वो दिखाता है उससे आप वेरीफाई कर लेते हो कि फैमिली अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं. या विल अगर रजिस्टर्ड है तो आपने रजिस्ट्रार से वेरीफाई कर ली, अगर विल रजिस्टर्ड नहीं तो ओरिजिनल से आपने वेरीफाई कर ली. इसको कहते हैं ओडीवी. इन सब की रिपोर्ट मिला के आती है वेरिफिकेशन रिपोर्ट में. उसमें लिख देते हैं कि वी हैव द एडवोकेट्स राइट इट कि आई हैव वेरीफाइड इट फ्रॉम दीज सोर्सेज एंड दे आर दीज डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रू एंड करेक्ट. और अगर ट्रू एंड करेक्ट नहीं है तो बोलते हैं कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट इश्यू एक ही आता है कि भाई उस प्रॉपर्टी में कोई लोन तो नहीं है, बिकॉज वेन एवर यू आर एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, you are acquiring a liability of all the properties also. So if there is a loan or encumbrance in the property, automatically that encumbrance and loan will shift to our company or to ourselves. So then fifth part of the due diligence report in identifying कि क्या loans हैं, और उसको बोलते हैं एनकम्ब्रेंस रिपोर्ट. सो एनकम्ब्रेंस रिपोर्ट में लिखा होता है इट इज रिमेंबर एनकम्ब्रेंस इज ऑलवेज अ ब्रेकिंग न्यूज. आपने अगर 6 महीने पहले और या 1 साल पहले कोई एनकम्ब्रेंस रिपोर्ट बनाई है, वो आज की तारीख में वैलिड नहीं है. क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ उसने फिर कोई लोन ले लिया, आपने एनकम्ब्रेंस रिपोर्ट निकाली और वेरिफिकेशन सब कुछ कर लिया, और एनकम्ब्रेंस रिपोर्ट में आपने लिख दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी में देयर इज नो लोन, 1 साल बाद इट इज इनवैलिड. क्योंकि बीच में 1 साल में तो सो मेनी ट्रांजैक्शंस विल हैपन, मे बी ही विल गिव समबडी एल्स ऑन लोन. सो टू प्रिवेंट दिस, अब देखो डे टू डे कोई चेक तो कर नहीं सकता, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. एक बेस्ट प्रैक्टिस बना दी गई है. वैसे तो वो 1 दिन में भी कर सकता है एनकम्बर, पर एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए. एंड दिस इज कॉल्ड एनकम्ब्रेंस रिपोर्ट. सो अगर ये, इसके अलावा व्हाट वी डू इज लीगल ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में फोटोग्राफ्स और कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो अटैच्ड, सो दैट एक रिकॉर्ड बन जाए. सो 6 चीजें ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में होती हैं. फर्स्ट होता है आपका साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट. साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज टू आइडेंटिफाई एनक्रोचमेंट, टू आइडेंटिफाई एनी ईजमेंट राइट्स इफ देयर आर. सेकेंड रिपोर्ट होती है एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. इट इज अ चेकलिस्ट. इस चेकलिस्ट से यह पता चलता है व्हाट इज द पर्पस फॉर विच द लैंड कैन बी यूज्ड, व्हाट इज द टाइप ऑफ लैंड एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ ओनरशिप. इट इज हाउ द गवर्नमेंट व्यूज इट. थर्ड जो पार्ट ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का है उसको बोलते हैं टाइटल सर्च रिपोर्ट. सो टाइटल सर्च रिपोर्ट मेक्स द चेन ऑफ द ओनरशिप, एंड द चेन इज टिपिकली फॉर, अगर कोई लीज पे प्रॉपर्टी ले रहा है तो 15 इयर्स की चेन भी चलेगी, लेकिन अगर आउटराइट परचेज कर रहा है 30 इयर्स की चेन इज गुड इनफ. तो टाइटल सर्च रिपोर्ट, हाउ प्राइवेट पीपल व्यू, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइटल सर्च रिपोर्ट इज टू अंडरस्टैंड विथ whom शुड आई डील, किसके साथ में एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड साइन करूं. फोर्थ डॉक्यूमेंट इज वेरिफिकेशन रिपोर्ट. वेरिफिकेशन रिपोर्ट का पर्पस है फ्रॉड को रूल आउट करना,
और मल्टीपल सेल को रूल आउट करना. फिफ्थ डॉक्यूमेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज एनकम्बरेंस रिपोर्ट. एनकम्बरेंस रिपोर्ट इज लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज, बट एनकम्बरेंस रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि कोई और राइट जो कहते हैं क्लेम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो क्लियर हो जाता है. एनकम्बरेंस रिपोर्ट तो कोई लोन होना नहीं चाहिए प्रॉपर्टी पे. सिक्स्थ इज जनरली वी टेक अ फोटोग्राफ्स एंड सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हमने एग्जामिन करे वो नीचे लगा देते हैं. दिस इज द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन and back to you, Sanvi. Surely, sir. Thank you for sharing all this relevant and important information.